नामजून, आखिर ऐसे तुम्हें कौन सी बात बतानी थी जो तुम मुझे सीधा मेरे स्पेशल रूम से यहाँ पे लेके आए? बात ही कुछ ऐसी है जंकुक। एंड वैसे भी उस रूम में तुम्हारे स्नेक कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे थे। कम ऑन ब्रो, डायरेक्टली यही कहो ना कि तुम्हें सांपों की आवाज से नहीं बल्कि सांपों से ही प्रॉब्लम है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम माफिया कैसे बन गए, स्नेक से डरते हो। कम ऑन यार। हाँ, बिकॉज मुझे उनको देखकर एक अजीब सी घिन आती है और डर भी लगता है, और तुम्हें भी लगना चाहिए। डैड और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि उन सांपों से दूर रहा करो, वो कोई खेलने की चीज नहीं है जंकुक। अगर गलती से किसी दिन काट वाट दिए तो उनका पॉइजन तो तुम्हें पता ही है ना। काम डाउन नामजून, वो मुझे नहीं काटेंगे, और आखिरकार खुद के ही मालिक को कोई क्यों काटेगा। एंड वैसे भी लाइफ में मैंने ऑलरेडी इतना सब कुछ देख लिया है कि अब इन सांपों से मुझे डर नहीं लगता और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। इनफैक्ट मुझे सुकून मिलता है उनको देखकर और उनके साथ रहकर। खैर ये सब छोड़ो, और अब मुझे वो बात बताओ जिसके लिए तुम मुझे यहाँ पे लाए। हाँ, ऑफ कोर्स। एक्चुअली शुगा का मुझे कॉल आया था कोरिया से। जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, अब वो दिन आ गया है जंकुक। फाइनली अब हम कोरिया जा सकते हैं। सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीगली रेडी है, बस अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो डोंट वरी, वो मैं देख लूंगा। एंड उसके बाद तुम्हारा हक तुम्हें वापस मिल जाएगा। सो फाइनली वो दिन आ ही गया है जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब मुझे कौन ही रोक पाएगा फिर से मेरी दुनिया मेरे मुट्ठी में लेने के लिए। Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. To my dark side. To my dark. सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे होटल में एक खास मेहमान आए हैं जो कि वीआईपी है, एंड उनके लिए हमें स्पेशल डिश बनानी है। सो मुझे बताओ कि कौन बनाएगा? अरे मैं भाई, मैं बनाऊंगी ऑफ कोर्स। ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? मैं बना दूंगी ना। अरे नहीं जिमिन मैम, अगर वो स्पेशल गेस्ट आपके हाथों का खाना खाएंगे तो वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। हैं? ऐसा क्यों मैनेजर? आखिर वो कल का सूरज क्यों नहीं देख पाएंगे? बिकॉज वो मर जाएंगे ना जिमिन मैम। आप इतना गंदा खाना जो मेरा मतलब आप इतना अच्छा खाना जो बनाती हो, सीधा स्वर्ग सुधर जाएंगे वो लोग। ओ अंकल, तुम भी ना? ठीक है, तो फिर इसी खुशी में मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं रुकिए जिमिन मैम, तेरी की चली गई। ऐसे तो मेरा होटल डूब जाएगा। अगर ये मिस्टर किम डे की फैमिली से बिलोंग नहीं करती रहती ना, तो मैं इनको कभी नहीं रखता काम पे। Oh my God, घुसी गया। ये अमीर बाप की औलाद होने में भी अपना ही मजा है। अरे कितना शोर है बाहर, तोरे से तो मिलने आना ही नहीं चाहिए था हमको। हाँ, हाय फाई। और हमरे को ये समझ में नहीं आवत है बे, तू बार हमको काहे हमरी बहन जीमिना के रेस्टोरेंट में लावत है? थांबा, एक तो ये होटल तेरे बहन का नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ शेफ है। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। बाहर तूने सुना वो चिमकांडिया कैसे मेरे फैन? नहीं नस्कटे सक्कल दे, तोरे फैन नहीं है वो, तोरे बाप के फैन है, तोरे अमीर बाप के फैन है, इसलिए तोरे को भी घास मिल जावत है। ओह माय गॉड, अब लेंडी प्रो मैक्स मुझे बताएगा? मुझे
इतना बेस्वाद खाना, मुंह में गोबर ठूस दिया ऐसे लग रहा है। इतना गंदा खाना तो तेरी बहन ही बना सकती है। मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं मुझे। रुक, हम दोनों ही क्यों खाए, सिर्फ लिजाड़ी, जेनी और ईडन को भी बुलाता हूँ। ईडन वैसे क्लब में नहीं आया था ना उस दिन। लगे हाथ हमरे शकुंतला को भी बुला लियो। उका है ना, उका बिना हमरा जिया नहीं लागत है। What the fuck? ओफो, ये युंजुरन हो भी मेरे होटल में बार-बार क्यों टपक पड़ते हैं और मुझे कॉल करके बुलाते रहते हैं यार। क्या इनको इतने से भी नहीं पता कि मैं उनकी जैसे निकम्मी नहीं हूँ, बल्कि मुझे बहुत सारे काम देखने रहते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे स्कर्ट के साथ? ओह गॉड। एक्सक्यूज मी, ये शायद तुम्हारा है। मिस जिमिन, तुम्हें इधर उधर ध्यान रखकर चलना चाहिए। हाँ, तुम मुझे जानते हो? Love me like you do, love me like... मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूँ। मिस त्यांग की बहन हो ना छोटी। So guys, this is शुगा। ये कोरिया के एक जाने माने एडवोकेट रहते हैं। शुगा के पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं। That's why शुगा यहाँ पे अपने छोटे भाई के साथ रहता है। अरे वाह, इतना हैंडसम लड़का मेरे फैमिली को पहले से ही जानता है। और जानेगा भी कैसे नहीं, हम इतने फेमस जो है। बट लुक एट हिम मैन, कोई बिल्ली जैसी शक्ल के साथ इतना हैंडसम कैसे रह सकता है? हाउ? मिस जिमिन, मुझे इस तरह से देखना बंद करो। एंड ये लो, इससे अपना पिछवाड़ा छुपा लो, वरना नजारे दिख जाएंगे। Love me like you do, love me like you do. अब ठीक है। एंड यस, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बाय। अरे नहीं नहीं, रुको तो, पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम हो कौन? हाँ, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शुगा लिफ्ट के बाहर चला जाता है। ओह माय गॉड, व्हाट अ हैंडसम मैन। एंड उसने क्या कहा था? पिछवाड़ा। व्हाट वाज दैट वर्ड? कुछ भी हो, लेकिन मजा आ गया उसके मुंह से सुनकर। पिछवाड़ा। ठीक है, मैं ही जाकर देखती हूँ। दरवाजा खोलो, तुम सोकर हो क्या? अरे उठो, सुबह के 10 बज गए हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूर बात करनी है। टेम, दरवाजा खोलो। क्या है ये जीनू, मुझे मॉर्निंग में सोने क्यों नहीं देती? कल रात पूरे ऑफिस वर्क किया और अब मॉर्निंग में भी चैन नहीं इसको। इतना टाइम लगता है तुम्हें दरवाजा ओपन करने में? क्या हुआ जीनू, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो और गुस्से में क्यों लग रही हो? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो, किसी को कुछ भी पता नहीं रहता। वो जिमिन उधर चली जाती है, वो युनजुन उधर भटकता रहता है और तुम इधर सो रही हो। तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हो, अब कौन सी प्रॉब्लम हुई? तेयांग, दे अंकल को अपने घर से पुलिस ऑफिसर्स ने अरेस्ट कर लिया। What the hell? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे क्यों किया उन्होंने? एंड ऊपर से उनकी इतनी हिम्मत की मैंशन में आकर हमारे ही अंकल को ऐसे अरेस्ट करके लेके जाए।
वही तो, उनके पास अंकल के खिलाफ लीगल अरेस्ट वारंट था। जिसने भी ये करवाया ना, वो पावरफुल पार्टी है, वरना उन मामूली पुलिस ऑफिसर्स की इतनी हिम्मत कहा कि वो किम डे को अरेस्ट करके लेके जाए। डैम इट, आखिर किसने किया ऐसे? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वही तो नहीं पता कि किसने किया और क्यों किया। आखिर वो इंसान हमसे चाहता क्या है? लेकिन बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती थे। हमारे कंपनी के, हमारे किम कॉर्पोरेशन के 150 शेयर्स रातों रात किसी और के नाम पे हो गए। इसका मतलब तुम समझ रही हो? हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। हमारी कंपनी, हमारा सब कुछ हमारे हाथ से ऐसे। अब हमारे पास सिर्फ 50% शेयर बाकी है, वो भी तुम्हारे नाम के। आखिर ये सब किसने किया होगा जीनू? हमारे अंकल का अचानक से अरेस्ट हो जाना, हमारे कंपनी के 150% शेयर्स किसी और के नाम पे हो जाना, वो भी रातों रात, और हमें किसी ने बताया तक नहीं। ओह गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमारी कंपनी के 150% चले गए यार। अभी सिर्फ मेरे नाम के 50% शेयर से, अगर वो भी चले जाएंगे तो नो, हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। हमारी कंपनी हमारी नहीं रहेंगी बल्कि किसी और की हो जाएंगी। शिट, नो, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अंकल के नाम पे कंपनी के 50% शेयर्स, मेरे नाम पे 50% शेयर्स एंड बाकी के 100% शेयर्स हमारे कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के नाम पे। तो फिर ये 150% शेयर्स ऐसे कैसे दूसरों के नाम पे चले गए? इसके लिए तो लीगल पेपर साइन करने पड़ते हैं सभी के मर्जी से, तब जाकर ये शेयर्स हम किसी और के नाम पे कर सकते हैं फॉरवर्ड। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स या फिर अंकल दे ऐसे क्यों करेंगे? वही तो दे, मुझे तो 100% लग रहा है कि यहाँ पे किसी की तो भी साजिश है। कोई जानबूझकर हमें नीचा गिराकर हमसे हमारी कंपनी को हड़पना चाहता है। कोई हमसे भी पावरफुल है, इसलिए तो इतनी हिम्मत कर रहा है हमसे पंगा लेने की। मैं अंकल को छुड़ाने जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। तुम ऑफिस जाओ एंड हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स है उनके साथ मीटिंग फिक्स करो एंड देखो कि ये सब क्या चल रहा है। आखिरकार हमारे पीठ पीछे किसने ये सब किया? डोंट वरी जेनो, आई विल हैंडल इट। तुम टेंशन मत लो। जिसने भी हमारे साथ ये इतना गंदा खेल खेला है ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। खूबसूरती की मैं क्या ही तारीफ करते। तुम वो चीज हो जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं। मैं तो खुद को लकी समझता हूँ कि तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की मेरी फ्रेंड है। ऑल थैंक्स टू माय डैड। अगर मेरे डैड तुम्हारे अंकल के अच्छे बिजनेस पार्टनर नहीं रहते तो फिर हम दोनों मिलते नहीं रहते। एंड इसी तुम्हारे अंकल एंड मेरे डैड के 3 साल के बिजनेस पार्टनरशिप ने हम दोनों को इतना पास लाया है माय ब्यूटीफुल लेडी। बट यू नो, तुम्हारे लिए मुझे उन 3 जोकरों को भी हैंडल करना पड़ता है। वो सन के यूनजुन, जिमिन और उनके साथ जीन भी। पर अगर देखा जाए तो वो तीनों भी मेरे दोस्त ही है। लेकिन तुम खास हो। तुम तो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती हो, लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ और ही मानता हूँ माय लव। शायद तुम नहीं जानती थे कि तुम्हें लेकर मेरे दिल में कितने ज्यादा अरमान है, सपने हैं। बट डोंट वरी, उन सपनों को मैं एक दिन हकीकत में बदल के तुम्हारे दिल का, तुम्हारी लाइफ का हीरो बनूंगा। बिकॉज तुम पे तो सिर्फ मेरा हक है माय लव। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, तुम्हारे इस हीरो के लिए। सो गाइज, दिस इज ईडन ब्लैकवुड, मिस्टर दे किम के बिजनेस पार्टनर का बेटा, जो कि ते का बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है 3 सालों से। और अगर ईडन के बिहेवियर की बात करें तो फिर वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।